की को कान बंद करने के लिए कहते हैं और उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देते हैं। अब इसके बाद 10 साल बीत चुके हैं और ज़ॉम्बी वायरस के कारण इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी शानदार दिखने वाले शहर अब खंडहर बन चुके हैं। छोटी लड़की एब्बी अब बड़ी हो गई है और अंकल कैशियस ने ट्रेन करके उसे एक जंगल की योद्धा बना दिया है। इतने सालों तक जंगल में रहने के कारण एब्बी को लोगों के साथ रहने की बहुत इच्छा है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वह रह सके। हालांकि कैशियस के लिए सबसे अच्छी जगह एक ऐसा सुनसान द्वीप है जो जमीन से दूर हो। तभी रात के अंधेरे में कैशियस बाहर लगे अलार्म की आवाज से जाग जाता है। वह सावधानी से अपने तंबू से बाहर निकलकर देखता है तो अंधेरे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन कैशियस लगातार गोलियां चलाकर उसे मार देता है। दोनों बहुत उदास हैं क्योंकि ज़ॉम्बी झुंड में रहना पसंद करते हैं और आसपास जरूर और भी ज़ॉम्बीज होंगे। इसलिए सुबह होने से पहले ही वे अपना सामान पैक करके वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। कैशियस समझ जाता है कि खतरा नजदीक है। दोनों चारों तरफ देखते हैं तो दूर एक जीप ज़ॉम्बी से घिरी हुई दिखाई देती है। कैशियस पहले तो ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन एब्बी बिना कुछ कहे गोली चला देती है, इसलिए मजबूरी में उन्हें बाकी ज़ॉम्बी को भी मारना पड़ता है। फिर दोनों जब जीप के पास जाते हैं और वहां से जरूरी सामान लेने लगते हैं। कैशियस मरे हुए आदमी के जूते ले लेता है और जैसे ही वो उन्हें पहनता है उसे कार के अंदर से वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि मरे हुए लोगों के और भी साथी हैं। कैशियस तुरंत वहां से निकलना चाहता है, लेकिन अगले ही पल कुछ एसयूवी गाड़ियां तेजी से आती हैं और बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। कुछ लोग कैशियस के उतारे हुए जूते ढूंढ निकालते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि इन्होंने ही इनके साथियों को मारा है। जब दोनों तरफ तनाव बढ़ रहा होता है तभी एक गर्भवती महिला कार से उतरती है और अपने साथियों से एब्बी और कैशियस को छोड़ने के लिए कहती है। तभी काला घोड़ा फिर से चेतावनी देता है और अगले ही पल दूर जंगल से दहाड़ने की आवाज आती है। बहुत सारे ज़ॉम्बी बाढ़ की तरह चारों तरफ से घाटी की दीवारों की तरफ बढ़ने लगते हैं। लोगों के पास भागने का वक्त नहीं होता, इसलिए वे हथियार निकालकर वहीं मुकाबला करते हैं। एक महिला ज़ॉम्बी में सोचने की शक्ति थी और वो अपने साथियों को लड़ते हुए देख रही थी। बचे हुए लोगों के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती और जल्द ही उनकी संख्या कम होने लगती है। एक मजबूत आदमी बदकिस्मती से ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है। वह खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती है। तभी एब्बी गर्भवती महिला को पकड़कर जीप में बैठाती है। कैशियस लड़ते हुए पीछे हटता है और उस समझदार महिला ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर वह तेजी से गाड़ी चलाकर ज़ॉम्बी के झुंड से बाहर निकल जाता है। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उस मरी हुई महिला ज़ॉम्बी को देखकर ऐसे दहाड़ता है कि जैसे उसकी पत्नी मर गई हो। उधर कैशियस गर्भवती महिला और उसके पति को ज़ॉम्बी से बचाकर ले जाता है। पूछने पर पता चलता है कि ये बचे हुए लोग शिपटाउन नाम की एक सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे। ये सुनकर एब्बी बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वह जगह है जहां वह हमेशा से जाना चाहती थी। दिशा कैशियस गाड़ी चलाने वाला होता है कि गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। गर्भवती महिला का पति नीचे उतरकर अपना परिचय देता है। उसका नाम डेविड है और वह एक मैकेनिक है, लेकिन पार्ट्स की कमी के कारण वह इस गाड़ी को ठीक नहीं कर पाएगा। मजबूरी में कैशियस और बाकी लोग पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वे पहाड़ी रास्ते से सीधे आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एब्बी के जन्म स्थान के शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी हैं, लेकिन हर तरफ मौत की शांति छाई हुई है। कैशियस एक खुली जगह वाली इमारत ढूंढता है और वहीं रात बिताने का फैसला करता है। आसपास कोई खतरा नहीं है, ये पक्का करने के बाद वे आग जलाकर खाना बनाते हैं। एब्बी उस शिपटाउन नाम की जगह के बारे में बहुत उत्सुक है। गर्भवती महिला ने पहले ही वायरलेस से उनसे संपर्क कर लिया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, शिपटाउन कई बड़े जहाजों को जोड़कर बनाया गया है। यह जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए बहुत सुरक्षित है। यहाँ पानी और खाना भी भरपूर मात्रा में है, इसलिए यह बचे हुए लोगों के लिए एक सपनों की जगह है। एब्बी की आंखें ये सब सुनकर चमक उठती हैं, लेकिन कैशियस को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके पास फालतू वक्त नहीं है। वह बाहर और भी ज्यादा चेतावनी के संकेत और बम के जाल बिछाना चाहता है। सब कुछ ठीक करने के बाद कैशियस अपनी आगे की योजना बताता है। वह मेगन और उसके पति को कुछ दूर तक पहुंचाएगा। उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर चले